So hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is a 20-year-old delivery agent found dead at a rented house. 20 वर्षीय डिलीवरी एजेंट जो है उसको फाउंड किया गया, पाया गया मृतक कहाँ पे? एट रेंटेड हाउस। जब हम स्पेसिफिक जगह की बात करते हैं तब हम क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। तो रेंटेड हाउस यानी कि जो किराए का घर था वहाँ पे उसको मृतक पाया गया। तो चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं। A 20-year-old man who worked as a delivery agent was found dead under mysterious circumstances at his rented accommodation in देवली विलेज ऑफ साउथ दिल्ली। ठीक है, तो 20 वर्षीय एक जो आदमी है उसको वो किसके लिए लगा है? इस 20 वर्षीय व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो उसको जो क्या करता था, वर्क काम करता था किसके रूप में? एज मतलब होता है के रूप में, या फिर एट द टाइम या बिकॉज का भी सेंस देता है। तो जो क्या है, डिलीवरी एजेंट के रूप में काम करता है, उसको मृतक पाया गया। अंडर मतलब किसके तहत, किसके नीचे उसको पाया गया? मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के अंडर उसको। मिस्ट्रियस सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है रहस्यमय परिस्थितियों। ठीक है, तो रहस्यमय परिस्थितियों के अंडर उसको मृतक पाया गया एट रेंट, उसके किराए के मकान में। ठीक है, एकोमोडेशन मतलब आवास, जहाँ पे वो रहता था, मकान। ठीक है, तो उसको वहाँ पे मृतक पाया गया। अकॉर्डिंग टू द पुलिस के अनुसार द मैन वॉज आइडेंटिफाइड एज कुशल कुमार। पुलिस के अनुसार जो मैन है उसको आइडेंटिफाइड किया गया, पहचाना गया किसके रूप में? एज मतलब रूप, किसके रूप में? कुशल कुमार के रूप में। ठीक है, ऑन फ्राइडे नाइट, फ्राइडे शुक्रवार रात। ठीक है, ऑन कब यूज़ करते हैं हम? जब डेट की या फिर डे की बात करते हैं, डे या फिर डेट की जब हम बात करते हैं। ठीक है, तो फ्राइडे नाइट के दिन अ कॉल वॉज रिसीव्ड, जिसमें एक कॉल जो है रिसीव हुआ उसके दोस्त के द्वारा। हिज फ्रेंड वॉज फाउंड इन एन अनकॉन्शियस कंडीशन, तो एक जो फ़ोन है पुलिस को आया जिसमें उसने कहा कि उसका जो दोस्त है उसको पाया गया क्या? अनकॉन्शियस कंडीशन। अनकॉन्शियस कंडीशन यानी कि सुध बुध में ना होना, बेहोश। अनकॉन्शियस मतलब बेहोश, तो बेहोश हालत में उसको पाया गया। दे सैड, ऐसा कहा गया। ठीक है, पुलिस रीच दी स्पॉट, जो पुलिस है उस मौके पर, उस वारदात पर पहुंची। एंड टुक हिम टू अ हॉस्पिटल, और उसको टुक हिम मतलब उसको ले जाया गया। कहाँ पे? हॉस्पिटल उसको ले जाया गया। वेयर ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड। ठीक है, वेयर यानी कि जहाँ पे, वेयर किसके लिए लगा है? हॉस्पिटल यानी स्थान के लिए हम वेयर का यूज़ करते हैं। जहाँ पे उसको क्या किया गया? डिक्लेयर किया गया, मृतक घोषित कर दिया गया। द ऑफिसर सैड, ऐसा ऑफिसर ने कहा। अपॉन इंक्वायरिंग, अपॉन मतलब इंक्वायरी करने पर। ठीक है, इट वॉज फाउंड दैट, यह पाया गया कुमार वॉज लिविंग विद हिज फ्रेंड्स। जो कुमार है, जो मृतक है, वो क्या है? अपने फ्रेंड के साथ रहता था। इन अ रेंटेड एकोमोडेशन, रेंटेड यानी कि किराए के आवास में वो अपने दोस्त के साथ रहता था। पुलिस सैड, ऐसा पुलिस ने कहा। हिज फ्रेंड्स टोल्ड द पुलिस दैट ऑन द इंटरवेनिंग नाइट ऑफ थर्सडे एंड फ्राइडे, तो जो उसका फ्रेंड है उसने कहा, उसके दोस्तों ने कहा पुलिस को क्या? कि थर्सडे और फ्राइडे के इंटरवेनिंग नाइट का मतलब होता है दरमियान, उसके दरमियान जो रात थी, किसके दरमियान? थर्सडे और फ्राइडे, वीरवार और शुक्रवार के दरमियान जो रात थी, उस दिन दे कंज्यूम्ड अल्कोहल, उन्होंने क्या किया था? कंज्यूम्ड किया था। कंज्यूम मतलब उन्होंने पिया था
ठीक है, ड्रिंक किया था अल्कोहल, एंड वेंट टू स्लीप। अब और उसके बाद वो क्या कहाँ चले गए, स्लीप, सोने के लिए चले गए। अराउंड 10 PM, लगभग 10 बजे वो सोने के लिए चले गए। द ऑफिसर सेड, ऐसा ऑफिसर ने कहा। नेक्स्ट, अराउंड 10 AM ऑन फ्राइडे, लगभग 10 बजे शुक्रवार को। वेन कुमार डिड नॉट वेक अप, जब कुमार जो है वेकअप नहीं हुआ, वेकअप मतलब जागना, ठीक है, या उठना। जब कुमार जो है वो नहीं उठा, हिज फ्रेंड्स इन्फॉर्म्ड द पुलिस, तो उसके फ्रेंड ने क्या किया, इन्फॉर्म्ड किया, मतलब उसको पुलिस को बताया, इन्फॉर्म किया। हीज़ एडेड, ऐसा उन्होंने पुलिस ने कहा। अकॉर्डिंग टू द पुलिस के मुताबिक, स्टेटमेंट्स ऑफ हिज फ्रेंड्स हैव बीन रिकॉर्डेड एंड नो फाउल प्ले इज़ सस्पेक्टेड, ठीक है। पुलिस के अनुसार जो स्टेटमेंट है, जो भी कार्रवाई है, जो उसको स्टेटमेंट जो है, बयान जो है, उसको उसके फ्रेंड के द्वारा जो बयान दिया गया है उसको रिकॉर्ड कर लिया गया है, दर्ज कर लिया गया है। नो फाउल प्ले इज़ सस्पेक्टेड। नो फाउल प्ले का मतलब होता है धोखा या फिर चालबाजी, कोई साजिश है, वो सस्पेक्टेड यानी कि जो आशंका, सस्पेक्टेड मतलब आशंका, और किसी भी धोखेबाजी या चालबाजी की ऐसी आशंका या डाउट जो है नहीं हो रहा। पोस्ट मॉर्टम इज़ टू बी डन, जो पोस्ट मॉर्टम है उसको डन किया गया, पूरा किया गया। एंड फर्दर एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली, और जो आगे की कार्रवाई है उसको किया जाएगा उसके मुताबिक, आगे जो रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक। द ऑफिसर सेड, ऐसा ऑफिसर ने कहा। तो गाइज़, न्यूज़ तो बहुत छोटी थी, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो नया सीखना तो बनता ही है। तो मैं आपको कई सारे वर्ड सिखाऊंगी विद ट्रिक्स के साथ। आई होप आपको अच्छी लगे, ठीक है। और जो भी मैं मतलब ट्रिक्स दूंगी वो मेरी इमेजनरी है, मेरी कल्पना है, ठीक है। आप उसको ज़्यादा सीरियस मत लेना, बस वो उसको याद करने के तरीके से मेरे जो वर्ड्स हैं उनको लेना, ठीक है। तो पहला वर्ड है एंडीवोर्स। एंडीवोर्स का मतलब होता है प्रयास, ठीक है, या कोशिश, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब हम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम जब तक जीत नहीं जाते तब तक हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो एंड तक हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। तो इससे याद रखना एंडीवोर्स, ठीक है। सेकंड वर्ड है अबैस, ठीक है। अबैस का मतलब होता है एम्बैरेस्ड, ठीक है, या फिर शर्मिंदगी या फिर शेम, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, जब हम क्या कहते हैं, फ्रेंड्स में क्या कहते हैं भैंस, या फिर भाई बहन में क्या कहते हैं भैंस इधर आ, ठीक है। तो अब भैंस से याद रखना अबैस, ठीक है। इसका मतलब होता है शर्मिंदगी या एम्बैरेस्ड, ठीक है। कंपंक्शन का मतलब होता है रिग्रेट, ठीक है, या अफसोस, ठीक है, या फिर क्वाम कह सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम रिग्रेट ही कहते हैं। कंपंक्शन, इसको कैसे याद रखेंगे, कई बार हम होता है ना शादी ब्याह में हमको इनविटेशन मिलता है तो हम जाते नहीं हैं, ठीक है। तो हम फंक्शन में जाते नहीं हैं तो हमें क्या रहता है, रिग्रेट, कि काश यार मैं चला जाता। तो इसे कैसे याद रखेंगे, कंपंक्शन यानी रिग्रेट, हमें अफसोस है, खेद है, ठीक है। कंपैशन, ठीक है। कंपैशन का मतलब होता है दया या टेंडरनेस, ठीक है। तो इसे याद कैसे रखेंगे, पैशन का मतलब होता है जुनून। तो हम अगर अपने जुनून को थोड़ा सा कम कर दें, ये थोड़ा अलग सा है इसका ट्रिक, लेकिन आई होप आपको ये अच्छा लगे। पैशन क्या होता है, जुनून होता है, अगर उसको हम क्या कर दें, कम कर दें, ठीक है, पैशन को कम कर दें तो वो क्या है, एक दया में बदल जाएगा, ठीक है। यानी वो वाला जुनून नहीं कि कुछ करने का जुनून, पैशन यानी कि एक तरह से जो होता है ना भूत सवार, जैसे कि कुछ करने का मतलब नेगेटिव चीज़ में पैशन, ठीक है। तो नेगेटिव चीज़ों को अगर हम कम कर दें तो हम में क्या आ जाएगा, दया आ जाएगा, ठीक है, दया किसी पर करना, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है टीटर, ठीक है। जब बच्चों के अभी दांत नहीं आए होते, टीथ नहीं आए होते, तो वो क्या है, अभी लड़खड़ाते हैं, ठीक है, यानी अच्छे से चल नहीं पाते। तो इससे क्या कहते हैं हम, लड़खड़ाना,
ठीक है, या फिर कह सकते हैं वॉबल करना, ठीक है, जैसे कोई ड्रिंक वगैरह करता है तो लड़खड़ाता है ना, तो उसके लिए वर्ड है टीटर, ठीक है। रेस्ट, नेक्स्ट वर्ड है रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है स्नैच करना, छीनना या ग्रैब करना। तो हम कब किसी से कोई चीज़ छीनते हैं? जब हम आराम करते हैं, कोई काम नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी से कुछ चीज़ छीन लें, मेहनत ना करें, बस किसी से कुछ चीज़ छीन लें, ठीक है, तब क्या करते हैं, हम स्नैच करते हैं। तो इससे याद रख लेना रेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सनीली। सनीली का मतलब होता है कि चेयरफुल, बहुत ज़्यादा खुशनुमा, ठीक है। तो चेयरफुली, ठीक है, चेयरफुली। तो इसको कैसे याद रखेंगे? जब बारिश होती है तो उसके बाद जब सूरज की पहली किरण आती है तो वो कितनी मतलब प्यारी प्यारी लगती है ना, जब सन की किरण आती है। तो सनीली यानी कि बहुत ज़्यादा चेयरफुल, खुशनुमा, सुखदायक, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा। और राउट का मतलब होता है पराजय, ठीक है, हार, पराजय, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? हम गेम खेलते हैं तो हम कहते हैं आउट हो गया तुम, ठीक है, या फिर तुम हार गए, तो इससे याद रखना राउट यानी कि पराजय, ठीक है। तो ये थे गाइस वर्ड कुछ। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में बताना, तो आगे से मैं 1 या 2 वर्ड ज़रूर हर वीडियो में करवाया करूँगी ट्रिक के साथ, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।